लोगरिथम चैप्टर के हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली है। पहला चैप्टर जिसके अंदर हमने लोगरिथम के फॉर्मूले जाने थे, लोगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां जानी थी, और कल हमने देखा था लोगरिथम का ग्राफ कि लोगरिथम का ग्राफ है वो होता कैसा है। लोगरिथम का ग्राफ बहुत ही यूनिक होता है। आपको बताया था लोगरिथम के ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन उस इन्फिनिटी को कभी भी टच नहीं करता है, चाहे आप अनंत तक आप क्या जाओ उसके साथ जाओ। बहुत ही आपको डेस्मोस पे मैंने बना के दिखाया था। और आज हम करने वाले हैं लोगरिथम के पी वाई क्यू जो आपके एनडी और एयरफोर्स के अंदर आपके आए हुए हैं पिछले सालों के अंदर। ठीक है, तो चलिए आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, और हम स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यू। ये उड़ान बैच है। उड़ान बैच के अंदर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इसके अंदर एनडीए 2026 का जो सेकंड बैच रहने वाला है वो, और एयरफोर्स 2026 का जो सेकंड बैच रहने वाला है उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। ये आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। लोगरिथम को ये मैंने ग्राफ भी बताया था कल आपको कि ग्राफ है वो होता कैसा है। और आज हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम करने वाले हैं लोगरिथम के पी वाई क्यू। क्या करने वाले हैं? लोगरिथम लोगरिथम के पी वाई क्यू कंप्लीट करेंगे हम सारे के सारे जितने भी हैं लोगरिथम के। ठीक है, हम क्या करेंगे, लोगरिथम के सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। पी वाई क्यू का मतलब प्रीवियस ईयर जो भी हमारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ रखिएगा। हो सकता है आपको ये जो मतलब या तो 11th के साथ आप देख रहे होंगे या 12th के साथ आप देख रहे होंगे या 12th के बाद भी देख रहे होंगे, तो लोगरिथम का वैसे कोई चैप्टर है नहीं। ठीक है, आपके जो लास्ट के मिसलेनियस दिए होते हैं उनमें दिया होता है। लोगरिथम वैसा ही है जैसा ट्रिग्नोमेट्री है, हर एक चैप्टर के अंदर आपको लोगरिथम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और भाई आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चीज पहले दिन नहीं समझ में आती क्योंकि इतनी आसान होती तो हर कोई कर ही लेता ना, हर कोई एनडी की तैयारी कर लेता, हर कोई एयरफोर्स के अंदर चला जाता। इतनी चीजें आसान है नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करें तो एक दिन हो जाएगा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट किसी में नहीं होता, लगातार प्रैक्टिस करते रहने से ये चीजें हम सीखते रहते हैं। ठीक है, लोगरिथम और लोगरिथम की कुछ प्रॉपर्टियां मैंने बताई थी आपको, प्रॉपर्टियां मैं दोबारा रिवाइज से करवा देता हूँ आपको। दो चार प्रॉपर्टी है जो हमें क्या करनी है, रिवाइज करनी है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी लोग लोग ये क्या हो गया, बिल्कुल छोटा ही पेन हो गया, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, लोग जब इनका क्या हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो वैल्यू कितनी आती है 1। लोग बेस हो a और m इसकी पावर हो n, तो n क्या आ जाता है, आगे आ जाता है n लोग a की पावर m आ जाता है। बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टियां हैं। अगर आपको लोगरिथम की प्रॉपर्टियां याद है तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता, नो चांस। ठीक है, लोग लोग यदि बेस के ऊपर पावर क्या हो, m हो, तो क्या हो जाता है, ये जब बाहर आता है तो क्या आता है, 1 डिवाइड में आता है। जैसे ये जो m है ना पावर, ये बेस के ऊपर पावर है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा लोग बेस a n। इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। लोग mn हो, ठीक है, बेस a हो, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लोग बेस a और लोग a n। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लोग यदि डिवाइड के अंदर हो, लोग a m बाई n हो, तो क्या कर सकते हैं, लोग a m माइनस लोग a n। ठीक है, लोग a m माइनस लोग a n। ठीक है, इस तरीके की प्रॉपर्टियां हैं। आपको 4-5 प्रॉपर्टियां जो नॉर्मली आपको क्या रखनी है, तो याद रखनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टियां यदि आपको याद है तो आप सवाल करने के लिए कैपेबल हो। और चलिए हम मचाते हैं धमाल सवालों के साथ। ठीक है, ये पहला ही पीवाईक्यू है और ये पीवाईक्यू है 2015 का। यदि बात करें लोगरिथम की, तो लोगरिथम के अंदर 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक टोटल जो सवाल आए हैं आपके एग्जाम में वो मुश्किल से 10 से 12 सवाल होंगे, ताकि हम एयरफोर्स की जो पीवाईक्यू है वो लेंगे और अदर एग्जाम में जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं लोगरिथम के वो लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। लिखा है इफ log 10 बेस 2 log बेस 10 x एंड log बेस 10 2x plus 3 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार टर्म्स है, कॉन्टिन्यूसली है। आर ऑफ एन एपी, एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्या है, वो सारे के सारे समांतर श्रेणी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब आपको पता है कि 3 टर्म्स हो ए बी सी, यदि ये एपी के अंदर है, एपी का मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के अंदर है, तो a2 माइनस क्या होता है, a1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस
A2, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A2 माइनस A1 का मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा सेकेंड और थर्ड टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होगा। सेम टू सेम आपको इसी को क्या मानना है, इसी को क्या मानोगे आप, A1, इसको क्या मानोगे A2, इसको क्या मानोगे A3। अगर ये AP है, अगर ये क्या है AP है, तो क्या होगा A2 माइनस में A1 बराबर होगा A3 माइनस में A2। अगर ये क्या है AP है, तो ये क्या होगा A3 माइनस में A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2 होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, A2 कितना लिखा है, log बेस 10, log बेस 10 2 की पावर x, ध्यान से देखना भाई क्या लिखा है 2 की पावर x, माइनस में कितना दे रखा है 1, 2 की पावर x माइनस से 1। इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया A2 माइनस में A1, ये क्या बनेगा log 10 2 बराबर होगा A3 माइनस में A2, A3 कितना लिख रखा है log 10, और ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 3। माइनस क्या है A3 माइनस में A2 है, तो A2 कितना दे रखा है माइनस log 10 2 की पावर x माइनस 1। यदि दिए गए तीनों जो नंबर्स हैं log के वो AP के अंदर हैं, तो A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी log m माइनस log n, तो लगाओ प्रॉपर्टी यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये log बेस 10 और 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सही लिखा है क्या, इज इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा log बेस 10 और 2 की पावर x प्लस 3 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, यदि दोनों तरफ से बेस बराबर है तो आगे वाले भी वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x माइनस 1। दोनों तरफ क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगी 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2 और 2 की पावर x प्लस 3 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 1। हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो हम ये जो 2 की पावर x है ना, इसको आप किसके बराबर मानो, t के बराबर मान लो, ताकि एक बार सवाल सही से हल हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे t माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या है t माइनस 1, तो क्या बन जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3। सही है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2t प्लस 6, 2t प्लस में क्या बन जाएगा 6। अब तो सॉल्व हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा माइनस का 4t प्लस का 6 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर कौन से बनेंगे भाई टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t, दैट इज t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से t हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा t माइनस 5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -1 और एक 5, t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -1 और 5। t किसके बराबर है, t है 2 की पावर x के बराबर, t की दो वैल्यू आई है यानी -1, और t 2 की पावर x किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। ठीक है, t की पावर 2x बराबर, अगर दोनों तरफ क्या लेंगे log लेंगे तो क्या बन जाएगा log 2 की पावर -1 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर बन जाएगा log 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। बताओ दोनों में से कौन सा उत्तर होगा भाई यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना था t, तो अगर log लगाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं, तो ये तो क्या बन जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, और ये इधर ट्रांसफर होगा तो log 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। जब हमने स्टार्टिंग के अंदर log पढ़ा था कि log a की पावर b, log a की पावर b, तो ये b ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये वैल्यू अपनी जिंदगी में भी नहीं होगी, यानी 2 की पावर -1 कभी भी नहीं हो सकती। कौन सा सही होगा log बेस 2 की पावर 5, log बेस 2 की पावर 5, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, एंड ये 2015 का ये सवाल था, और इसके अंदर दो चैप्टरों को मिक्स किया गया है, एक तो किसको
एपी को, और दूसरा किसको, लोगोरिथम को। लोगोरिथम इवन एपी के अंदर ही नहीं, हर एक चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, लोग मिलेगा, ठीक है। और एपी के अंदर था तो हमने सिंपली a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ठीक है, लगाया, दोनों को क्या किया, ए लोग m माइनस लोग n का फॉर्मूला लगा दिया, और 2 की पावर x को t मान लिया, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट में क्या बनी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जो कि ठीक है। आया भी समझ में, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ log बेस 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू 2/3 देन m इज इक्वल टू, बताना है। ये भी 2015 सेकंड का है, वो फर्स्ट का था, ये सेकंड का है। लोगरिथम के आपके एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको हर पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखने से ही पता चल रहा है कि जब दोनों का बेस सेम और प्लस का निशान है तो हम क्या कर देंगे, log 8 और इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई m इंटू 1/6 और इज इक्वल टू कितना, 2/3, ठीक है, log 8, ठीक है भाई, m/6, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया m/6, और ये क्या बन जाएगा, आंसर तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 कैसे है, अच्छा इसको ऐसे कर लो फिर, जिसको ये प्रॉपर्टी याद है ना कि log a की पावर m इज इक्वल टू x हो, तो यदि हम हटाते हैं तो a की पावर x इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। तो इन दोनों को शिफ्ट कर दो, यहाँ पर तो बेस कितना है 8 और इसकी पावर कितनी 2/3 इज इक्वल टू m/6। 8 की पावर 2/3 तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की m/6, m की वैल्यू 24 आएगी भी, 24 है ऑप्शन में, अच्छा है ना 24 ऑप्शन में, तो कौन सी आएगी 24, 4 कैसे है, हैं कोई अलग ही गणित लगा दी। ये सिंपल सी प्रॉपर्टियां अगर हमारे दिमाग में रहती है ना तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि ये याद थी लोग की a की पावर m, लोग हटाएंगे, और लोग हटाने का दिमाग में कहाँ से आया, मैं पहले इसकी क्या कर रहा था, पावर कर रहा था, इसको भी इधर शिफ्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में लोग है ही नहीं, ऑप्शन में लोग है ही नहीं, तो यहाँ से लोग हटाना पड़ेगा। फिर लोग हटाने का आइडेंटिटी दिमाग में आई कि हाँ लोग a की पावर m इक्वल टू x होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है, अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, log बेस a b इज इक्वल टू x, देन व्हाट इज log, अच्छा ये लिख रखा है ना log, फिर नीचे ये और b, इसका मतलब है ये लिख रखा है log, ये बेस के अंदर क्या है b, और आगे क्या लिख रखा है ab। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये 2016 का है, 2015 के दोनों सवाल हमने कर लिए, ये 2016 का है। चलिए करके बताइए कि log ab वेयर इज बेस a, और वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और हमें बताना है log b। चलो बता सकते हो क्या अभी, देखो ध्यान से, ये लिख रखा है log a b, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ log mn की, log जब आपके बेस हो mn तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a m प्लस log बेस a n, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे log बेस a प्लस में log, ये क्या बन जाएगा log a b इज इक्वल टू कितना दे रखा है x, log बेस a कितना होगा, log बेस a कितना होगा भाई, हेलो, हाँ क्या बोले फिर, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे थे हम, हाँ log बेस a उतरा गया, तो ये कितना होगा 1 प्लस log b इज इक्वल टू x, तो यहाँ से log a b ये कितना आ जाएगा x माइनस ए 1, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, log बेस a b इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस ए 1, ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ log m की, ये क्या बनेगा log b a प्लस log b और b, ये कितना बनेगा 1, log ये कितना बनेगा भाई, हमारे पास ये log a b, यदि इनको चेंज करेंगे बेस और वैल्यू को तो ये पावर भी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा log b a, तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। अगर फिर भी नहीं दिमाग में आ रहा हो तो ये तो पढ़ा ही हुआ है ना, log mn, ये क्या होता है log n अपॉन में log, हम कर सकते हैं ऐसा,
इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, यही बनेगा 1 अपॉन में x माइनस 1, दैट इज सिंपल 1 अपॉन में x माइनस 1, करो सोल्व 1 प्लस में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, और x अपॉन में x माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1 कौन सा है, डी ऑप्शन, डी फॉर देवसेना, x अपॉन में x माइनस 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे हमने कल पहला जो सवाल किया था ना, उसके अंदर शायद किया था log 24 और 48, तो उन दोनों में एक्सचेंज किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है। ठीक है, बी आंसर, चलो कोई बात नहीं है। आगे वाला देखो भाई, इफ x प्लस, ये 2017 का फर्स्ट अटेम्प्ट का है। ठीक है, इफ x प्लस log 10 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू x log 10 5 प्लस log 10 6, देन x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, क्योंकि इसमें दो दो वैल्यू दे रखी है ना, 2 और -3, 2 ओनली 1 और 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो x की टर्म है ना उनको एक तरफ लेके आओ। कैसे कि यहाँ पर log 10 है और यहाँ पर log 10 है, तो इनको एक तरफ लेके जाओ, और x log है तो इनको एक तरफ लेके जाओ ताकि x कॉमन आ सके। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से x, ये प्लस का log x है तो इधर आते किसका बन जाएगा, माइनस का x log 10 वैल्यू है 5 इज इक्वल टू, ये कितना है log 10 6, और ये प्लस का है इधर जाते ही माइनस का क्या बनेगा log 10 1 प्लस 2x, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, log mn की, किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log mn की, नहीं पहले लगाएं क्या, पहले लगाते हैं यहाँ x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं पहले, x हमने क्या ले लिया कॉमन, और यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस log 10 5, ये क्या बन जाएगा log 10, और ये माइनस में है तो ये क्या बन जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। अब किसी के दिमाग में आ रहा है क्या कि 1 माइनस log 10 5 को कैसे लिखेंगे, हाँ इस 1 को क्या लिख देंगे log बेस 10 और 10, अब लग जाएगा फॉर्मूला x इज इक्वल टू log क्या बन जाएगा ये 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन में 5, और इज इक्वल टू log 10 6 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से log 10, और यहाँ पर कितनी बनेगी 2, और बाहर कौन है x इज इक्वल टू log 10, और सेम टू सेम है ये 6 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x। अब बताओ इसको कैसे चेंज करें, आ रहा है दिमाग में कुछ आइडिया। अब देखो यहाँ पर आते ही हमें पता चल गया कि अगर log रिमूव होगा तो पहले इस x को हटाना पड़ेगा, और ये x जब भी आगे हो तो ऊपर जाके किसका बन जाता है पावर का, तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा क्या log 10 2 की पावर x इज इक्वल टू log 10 और 6 अपॉन में 1 प्लस 2 टू दी पावर x। सही है, तो यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो log रिमूव हो जाएगा, और ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x को वही मानो क्या t, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस t। सही है, 1 प्लस टी को t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 6, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और टी स्क्वायर प्लस में 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, एक तो t प्लस 3 और एक -1 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या -2 कॉमन लेंगे, बिल्कुल सही बात है -2, और t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आएंगी, एक तो कितनी 2 और एक कितनी -3। अब बताओ आपके पास इसका सॉल्यूशन 2 - 3 होगा या 2 होगा, हाँ क्योंकि देखो 2 - 3 किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है, ना कि किसकी वैल्यू है x की, और हमें किसकी वैल्यू पूछी है x की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें 2 की पावर x, 2 की पावर x, और t की वैल्यू कितनी है, एक तो -2 है, 2 है, 2 है, तो एक तो कितनी है 2, जब यहाँ पर log लगाएंगे हम log 2, और ये इधर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, और सेम टू सेम -3 के लिए लगाएंगे, किसके लिए
-3 के लिए लगाएंगे, -3 के लिए लगाएंगे तो ये बनेगा log, और ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो 2 की पावर, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, देखो 2 की पावर x, और वैल्यू किसके बराबर है, -3 के। तो यहाँ पर यदि हम एंटी लॉग लेंगे तो 2 की पावर -3 इज इक्वल टू x, और ये -3 में कभी लॉग डिफाइन ही नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब उत्तर कितना है। अब इसने ये नहीं पूछा है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसने बोला है कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी। ठीक है, ऐसा था ये सब। और सवाल आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, सवाल में ज़्यादा तो कुछ ही नहीं करना, हमें लॉग की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन फिर भी ये सवाल गलत हो सकता था। कैसे, क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू आई थी 2 - 3, हम दिमाग ये लगा लेते कि -3 तो नहीं हो सकता क्योंकि पावर कभी माइनस की नहीं होती, लेकिन फिर वैल्यू 2 करके आ जाते, तो 2 नहीं होगा, कितना होगा, 1। ठीक है, अब बताओ आया समझ में सवाल, नहीं आया, क्लियर है, चलो। हाँ बाबू, समझ में आ रहा है, हाँ? अरे वाह यार, सुनो ध्यान से, आगे वाला है, इफ n इज इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है अभी, आपकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 का मतलब 5 × 4 और अप टू कहाँ तक, 1। हमें दे रखा है 1 अपॉन log 2 की पावर 1 अपॉन में log n बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n बेस 4 और अप टू कहाँ तक, 1 अपॉन log 2017 n। और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू है वो कितनी होंगी। यहाँ से देखो नीचे बेस कितना है, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, 2017 तक। जब बेस अलग अलग होना है तो सबसे पहले बेस को बराबर करो, तो बेस को बराबर करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएं, तो सभी में ये जो बन रही है वैल्यू आपकी n n n, ये ऊपर जाके बेस बन जाएगी, और बेस बन जाएगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखने से ये log n2 प्लस log n3 प्लस log n4 और अप टू log n 2070 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, प्लस के अंदर है, तो ये आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लाई होंगी तो ये ऐसे बन जाएगा क्या, log n इंटू में 2 × 3 × 4 × 7 इंटू और अप टू कहाँ तक, 2070। ठीक है, n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2017 फैक्टोरियल, तो यहाँ से देखेंगे log n की वैल्यू है 2017 फैक्टोरियल, 2017 फैक्टोरियल, और ये जो वैल्यू लिख रखी है 2, 3, 4, 7 और कहाँ तक है, 2017 तक। यदि मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, और रियल में ये किसकी वैल्यू है, 2017 फैक्टोरियल की वैल्यू है, 2017 फैक्टोरियल की वैल्यू है। और जब बेस और ये वैल्यू दोनों बराबर हों तो पावर भी कितनी आती है, 1 आती है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1। और ये सवाल लगभग अभी तक 3 से 4 बार पूछा गया है कि लोग इस तरीके से हो, ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आता है। जैसे अब की बार आया है ना, कौन सा है अब की बार, लोग उसमें 5 था और यहाँ पर पावर थी 5x प्लस में, 4x प्लस में, इस तरीके से था। ठीक है, तो ये सवाल किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आता है, और ये सवाल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल करना है, बेस सेम करना है और फिर फैक्टोरियल, और वरना आप डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हो कि हाँ जब फैक्टोरियल तक चल रहा हो और ये लास्ट में बराबर हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1। ठीक है, ये सवाल बताओ क्या लिख रखा है, log x प्लस में log 15 1 प्लस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू x log 15 5 प्लस में log 15 12 वेयर इज x इज एन इंटीजर। अब की बार ध्यान रखना, x क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, देन x आपको बताना है। 2018 का ये फर्स्ट अटेम्प्ट का सवाल है। ठीक है, और ऐसा सवाल अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो किया है कि नहीं किया, बताओ भाई कैसा, उसमें बताया था ना कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x, यहाँ पर log बेस सेम है तो एक तरफ लेके आओ सबसे पहले इनको, और क्या बन जाएगी, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बन जाएगा x माइनस x log 5 बेस 15 इज इक्वल टू log 15 बेस के साथ में और माइनस log 1 प्लस 3 टू दी पावर x और बेस है 15। अब सिंपल जो जैसा पहली बार किया था, कैसे किया था, x कॉमन लिया था और यहाँ पर जो 1 बचा था उसको क्या लिखा था, log 15 बेस है 15 माइनस
log 15 5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा था, log 15 12 अपॉन में 1 प्लस 3 टू द पावर x। माइनस में तो क्या आएगा, ये डिवाइड में आएगा, माइनस में तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, और log 15, अब ये किसके बराबर होता है, x। ये 1 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर नहीं करना, इन्हें क्या करना है, log 15, ये m बाई एन की दोबारा फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 15 अपॉन में 5 आएगा, और 15 अपॉन में 5 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू log 15 12 अपॉन में 1 प्लस 3 टू दी पावर x। अब यहाँ पर जो x है वो इसकी पावर के रूप में चला जाएगा x। अब 3 की पावर x को क्या मानो, t, दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर x 12 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x। और सेम टू सेम वही है, 3 की पावर x को किसके बराबर मानो, t के बराबर मानो, और 3 की पावर x t के बराबर बनेगी, तो ये बन जाएगी 12 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x। सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे, t, तो ये वही बन जाएगा t की स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 12, और t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, यहाँ से t प्लस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे, t प्लस 4 आएगा, t 4 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू एक तो बन जाएगी 3 और एक बन जाएगी माइनस 4, दो वैल्यू आएंगे आपके पास, एक तो 3 और एक माइनस 4। लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू किसकी आई है, t की आई है। अगर ये वैल्यू t की आई है तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी, 3, क्योंकि 4 तो एडमिसिबल पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस बन जाएगी, माइनस तो लेना ही नहीं है। तो 3 की पावर x, और ये क्या बन जाएगा, log 3, इनको एक्सचेंज करना है आपस के अंदर, तो ये क्या है 3 इज इक्वल टू x, log बेस 3 3 कितना होता है 1, और x की वैल्यू कितना है, इसने x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, बताओ आया समझ में, कर दोगे इसे, 1 आ गया था, चलो भाई ये सवाल तो है, x इंटीजर है, इंटीजर कोई भी हो सकता है, तो x इंटीजर है, इससे बोलने से क्या हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, लोग के अंदर डिफाइन ही नहीं होता ना, हम लिखेंगे लोग, जैसे इसको लिखेंगे तो 3x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है -4, और लोग लेंगे तो लोग 3 -4 इज इक्वल टू x। अब ये लोग डिफाइन ही नहीं है इसको, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला सवाल साइज सेम टू सेम ही है पहले जैसे, 1 अपॉन में लोग ऐसे लिख रखा है, ये किसी को समस्या आ रही हो, लिखने में किसी प्रकार का दुख हो रहा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में लोग 3n प्लस में अप टू कहाँ तक है ये 1 अपॉन में लोग 100 की पावर n, वेयर इज n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें एक अच्छी बात दे रखी है कि n इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जैसी प्रॉपर्टी हमने पिछले सवाल के अंदर लगाई थी वैसे ही लगाते हैं, सेम टू सेम, log n की पावर नहीं, log n log 2 बेस n प्लस log n बेस 3, सॉरी बेस n, और अप टू log बेस n और 100, ठीक है। बताओ कहाँ तक चल दिया ये, log n n n, और वही तरीका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा log n, और ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और अप टू कहाँ तक है 100 तक, और ये 100 तक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है 100 फैक्टोरियल के बराबर ही तो है। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n अपॉन में 100 है फैक्टोरियल, तो हमारा उत्तर कितना आएगा log n 100 फैक्टोरियल log, लेकिन ये किसी में नहीं है, देखो यहाँ पर 1 अपॉन में दे रखा है, 1 अपॉन में 99 अपॉन में 99 अपॉन में, तो इसको एक्सचेंज कर दो वापिस, ये क्या बनेगा 1 अपॉन में log, ये 100 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा n। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से कौन सा है, ए ऑप्शन है ना, 1 अपॉन में log 100 फैक्टोरियल n, ये लिखने में थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया है, रियल में ये यही लिखा हुआ है 1 अपॉन में log 100 फैक्टोरियल वैल्यू है, सॉरी पावर है, वैल्यू है आपकी n, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था जो 2018 के फर्स्ट में आया है, ठीक है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। इफ 0 is less than a less than 1 then value of log 10 a is negative, this is justified by,
हाँ, कि ये बता रहा है कि log 10a की वैल्यू है वो नेगेटिव है। log 10a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये आप कैसे डिफाइन करोगे? नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज लेस देन 1। नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। ये वैसे तो दे ही रखा है कि नेगेटिव पावर होती है log के अंदर। log के अंदर नेगेटिव पावर होती है वो कहाँ से? 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। नहीं दे रखा है इसमें। जैसे चलो हम मान ले कि log 10a इज इक्वल टू एक्स मान लिया। यहाँ से log हटाएंगे तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, log 10। ठीक है, और a की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। a के बराबर आएगा तो a की वैल्यू है वो किस किस के बीच में? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में कब आएगी? यहाँ पर जब हम वैल्यू 0 और 1 के बीच की रखेंगे तभी तो आएगी, क्योंकि 10 की पावर यदि हमने 1 रख दी तो कितना आ जाएगा? 10। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, जो कि इन दोनों के बीच में नहीं आ रही। तो आपको 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हैं कि नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं पूरे पेपर के अंदर जो, लेकिन log का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको नहीं आता हो, या आप जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जहाँ से भी पढ़ते हैं उनसे नहीं हो। ठीक है, और log बेस सभी का 7 है। log √7 √7 √7 ये इस तरीके से लिख रखा है अभी। log 7 log 7 ये लिख रखा है √7 √7 √7, और आपको इसकी वैल्यू है वो बतानी है। आप इसको x के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको किसके बराबर मानना चाहें, x के बराबर भी मानना चाहें तो भी मान सकते हैं। log को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, log हटाना सभी को आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इस पावर को सॉल्व करने में। log √7 √7 √7 बताओ कैसे करोगे? log √7 √7 √7, जिसको ये सॉल्व करना आता है उसको तो फिर ये सवाल ही हल हो गया। ठीक है, बताओ किस तरीके से सॉल्व करोगे? हाँ, तो किस तरीके से होती है प्रॉपर्टी? हाँ बॉस, √7 ध्यान रखना, ये जितने भी जा रहे हो ना, आपको पहला कितना है? ये 1/2। आगे कितना है? 1/2 है, तो इसका क्या लिखेंगे? 1/4। आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1/8। अगर ये एक और होता ना तो आगे कितना लिखते? 1/16। आगे और होता तो हम क्या लिखते? 1/32। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक है? 3 ही रूट है, तो पहले क्या लिखेंगे? 1/2। फिर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4, फिर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/8। इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास किसका सॉल्यूशन आ जाएगा? √7 √7 √7 का आ जाएगा। देखो ध्यान से, √7 √7 √7। इसको सॉल्यूशन करने का तरीका होगा 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। चलो छोड़ो। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 7 की पावर कितना बन जाएगा भाई? ये 8 है, आप इसको बना ही लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बेस सभी का बराबर हो गया ना नीचे वाला। और ये कितना बन जाएगा? 7/8। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? 7 यानी हमें यहाँ पर लिखना है log 7 और 7 की पावर 7/8। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है? x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होगी ना? तो पावर एक्सचेंज करो तो ये बन जाएगा, ये बेस तो रहेगा वही, और ये वाली वैल्यू एक्सचेंज होगी तो ये x तो आ जाएगा इधर, और इधर क्या बन जाएगा? log 7 और 7 ऐसा ही तो बनेगा। ठीक है, और ये यदि ऐसा बन गया तो ये तो है 7 की पावर x इज इक्वल टू log 7 ये 7/2, इसकी 7/8 पावर तो है इसकी, आगे आ जाएगी, कितनी बन जाएगी? 7/8। ठीक है, और log 7 कितना होता है? 1, तो 7 x इज इक्वल टू 7/8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, और यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे log दोबारा। यहाँ से यदि दोबारा log लगाएंगे तो log
7 और ये इधर चला जाएगा 7/8 और इज इक्वल टू कितना आ गया x। log 7/8 इज इक्वल टू कितना आ गया x। अब बताओ भाई इसको कैसे करेंगे, आ रहा है कुछ दिमाग में? व्हाट इज द वैल्यू, बताओ। इसमें log m-n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा log 7 माइनस log, क्योंकि ये पावर नहीं है ध्यान रखना, अब ये पावर नहीं रही, अब ये ऐसे बन गया, देखो इधर से लिख रखा है ना ये 7/8, ये बन जाएगा आपका log बेस तो आपका 7 रहेगा और ये 7/8 ऐसे बन गया 7/8, अब पावर नहीं रही है और बराबर कितना है x की तो वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको लिखेंगे 7 ठीक है इज इक्वल टू में कितना x, ये कितना है 1 माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, ये 8 है, 8 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो log 7 2 टू द पावर 3 और ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा 3 log 7 की पावर 2, तो 3 log 2 विद बेस 7, 1 माइनस 3 log बेस है क्या, ऐसा ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है। गलती से भी बी मत कर देना क्योंकि बेस एक्सचेंज है इसमें, 1 माइनस 3 log 7 2 और ये वैल्यू किसकी है, ये x की, x तो हमने एज्यूम किया था कि ये वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर। बहुत ही अच्छा शानदार और बहुत ही बढ़िया सवाल है, यदि आपको log की प्रॉपर्टी आती है तब तो आप log की प्रॉपर्टियां तो याद हो गई, 2-3 दिन हो गए करते हुए, तो log की प्रॉपर्टियां वैसे भी याद करनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके पीछे का जो लॉजिक आता है ना वो आपका बेसिक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ √7 को किस तरीके से सोल्व हमें करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये वाला सवाल है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27/9 प्लस log, ये तो आसानी से हो जाएगा अभी, 2018 का सवाल है। ठीक है, बताओ किस तरीके से करोगे, ये बन जाएगा आपका 9/2 प्लस 5/3, आ रहा है कि दिमाग में, कैसे करेंगे log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27 और बेस कितना है 9, कैसे करेंगे, ये दे रखा है log, बेस है आपका 9, वैल्यू है 27 प्लस log बेस है आपका 8 और वैल्यू है 32। ध्यान से देखो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 प्लस log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 32 को क्या लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 5। अब ये तो ऊपर पावर है तो आगे आ जाएगी थ्रू, और ये 2 है तो ये 1/2 की फॉर्म में आती है तो ये किस में से, और क्या बचेगा log 3 बेस 3 और इसका इधर कितना आ जाएगा 5 और इसका इधर कितना आ जाएगा 3 और log 2 बेस 2 बचेगा तो वो कितना हो जाएगा 1, ये 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 3 2 जा 6 10 19/6 ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसानी था। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके एग्जाम में सारे ही हार्ड आते हैं, अच्छे सवाल भी आते हैं, यानी एग्जामिनर को दया भी आती है, वो कुछ अच्छे सवाल भी देता है। ठीक है, 11 नंबर सवाल लिख रखा है 0.2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 एंड log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन x नियरेस्ट 10th आपको टर्म बतानी है, और ये है 2018 का सेकंड अटेम्प्ट का सवाल। कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से, अब हमें log 2 बेस 10 तो लाना ही लाना है किसी भी हालत में, क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू है वो पता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 0.2 और x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले तो हमारे पास log नहीं है तो log को इंसर्ट करवाना पड़ेगा, और log को इंसर्ट करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा अभी log log को यदि इंसर्ट करवाएंगे तो क्या करें, दोनों तरफ log ले लें या किस तरीके से करें भाई, log 10 0.2 डेसिमल हटा दें, डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/10 x बन जाएगा, और मेरे ख्याल से log 10/2 इफ 0.2 की पावर x इज इक्वल टू 2 एंड log बेस 10 2,
तो और ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपका 2/10 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना बन गया, एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई लोग 2/10। और यहाँ से लोग 10 कैसे रिमूव होगा, बताओ भाई। चलो भाई, देखो किस तरीके से करेंगे। देखो दोनों तरफ क्या आप लगा दो, लोग विद बेस 10 लगा दो, लोग विद बेस 10 और 0.2 और इसकी पावर कितनी है x इज इक्वल टू लोग बेस 10 है तो, ठीक है। अब देखो, अब ये पावर आगे आ जाएगी तो x और लोग बेस है आपका 10, 0.2 है, आप इसको लिख सकते हो क्या, 2/10 इज इक्वल टू लोग 10 कितना बन जाएगा, 2x। अब ये लोग m/n की फॉर्म का बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं लोग बेस 10 2 माइनस लोग बेस 10 10 इज इक्वल टू लोग 10 और कितना 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या दुख दर्द कोई आ रहा हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। अब देखो हमारे पास लोग 10 की तो वैल्यू है कितनी, 0.301। अब वही तो रखनी है, क्या है 0.3010 माइनस लोग बेस 10 कितना बन जाएगा 1 इज इक्वल टू लोग ये कितना है इज इक्वल टू 0.3010। अब किसी को समस्या इसमें तो नहीं आ रही ना कि 3010 में से -1 करेंगे तो एक तो हमारी कन्फर्म होगी, लेकिन चारों में माइनस है, तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि 0.3010 में से -1 करते तो वैल्यू किसकी आती, माइनस की, और माइनस से डिवाइड करते तो वैल्यू किसकी आती, माइनस की। इसका मतलब कन्फर्म जो वैल्यू आएगी वो तो किसकी आएगी, माइनस की। लेकिन एग्जामिनर हमसे भी क्या है, डेढ़ छाना है, तो उसने चारों में क्या लगा के दिया है, माइनस दिया है। तो आप पहले तो घटाओ 1 में से कैसे घटाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 3010 हटाओ 0, 10 में से गया 9, 9 में से 9 ही बचा ना इधर, 9 और 9 में से 3 x है तो 0.6990। तो x इंटू, अब ये वैल्यू जो प्लस की है यहाँ पर वो किसकी बचेगी, माइनस की, 0.6990 और इज इक्वल टू में कितना है 03010। तो x इज इक्वल टू 0.3010 माइनस और 0.6990। मेरे ख्याल से इसका उत्तर होगा आपका 0.5 के आसपास, क्योंकि यह लगभग कितना है, आप लगभग, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो रिमूव हो ही जाएंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेट ही तो करना है, इसको अप्रोक्सीमेट मानो 300 और ये 700 है, तो यदि आप इसको मानोगे कितना 600 मानोगे तो कितना आएगा 0.5। अगर और यहाँ पर नीचे वाला नंबर बढ़ाओगे तो वैल्यू और ही कम आएगी, तो 0.5 एग्जैक्टली 0.4 भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप हो सकता है एग्जैक्टली उत्तर देख लेना निकाल के डिवाइड करके, इन दोनों में से कोई आपको एक में मिल है, ठीक है। मेरे ख्याल से 0.5 है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि नियरेस्ट 10th पूछा है इसमें, तो नियरेस्ट कौन सा होगा 0.5, ठीक है। नियरेस्ट पूछा है ना, तो अप्रोक्सीमेट करके आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सवाल अच्छा था, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी कि लोग बेस 10 है, 0.2 इस पूरे को क्या मानना है x, क्योंकि ज्यादातर दिमाग में यही आता है क्या कि 0.2 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 है, तो लोग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका बेस, और इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो x, और आपको सिंपली की x की वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ से दिमाग को डाइवर्ट करना है और ये देखना है कि हाँ ये लोग 10 की जो वैल्यू दे रखी है ये हमें यूज में लेनी है, तो किस तरीके से इसको यूज में लिया जाए। बाकी सवाल अच्छा था आपके, ठीक है। दूसरा नंबर ये तो हो गया ना, ये बताना है कि इफ x की पावर log x, ध्यान रखना ये लिख रखा है ना, ये लिख रखा है x की पावर log x टू दी पावर log 7x ग्रेटर देन 7, ये इनइक्वलिटी के अंदर है। मैंने कहा था ना, आपका कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, इनइक्वलिटी और लोगरिथम नहीं आया हो। हर एक चैप्टर के अंदर पूरे तरीके से बराबर वेटेज लिए हुए रखती है, ठीक है। तो चलिए बताइए भी कैसे करेंगे इसको, x log 7x इज ग्रेटर देन कितना है 7, तो वही मेरे ख्याल से पिछली बार हमने log 10 इंसर्ट करवाया था, तो अब की बार log 7 इंसर्ट करवाएंगे, क्योंकि ये हटना जरूरी है, तभी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू तभी आएगी जब हम लिखेंगे log 7x और इसकी पावर कितनी है log 7x,
यहाँ तक बातें कोई, और ग्रेटर देन कितना आ गया, log 7 और 7, दोनों तरफ log इंसर्ट करवाया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी के अंदर हमने देखा था। अब ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, log 7x इंटू log 7x log 7, ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, log 7 टू दी पावर x की होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यदि log 7x और x इज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो log के अंदर हमने देखा था अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको क्या मानो, log 7x को p मान लो, p मान लो, q मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, p स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, p स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी, एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, कहाँ तक, माइनस 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, माइनस 1 तक, और दूसरी कहाँ तक बनेगी भाई, दूसरी बनेगी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगी, वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, वाइल 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 क्या है, 1 से, और यहाँ पर -1 रखेंगे, -1 रख सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए तो छोटा ब्रैकेट लगाया है, तो -2 रखेंगे तो भी कितना आएगा, 4, लेकिन ये किसकी है, p स्क्वायर की है, किसकी है, p स्क्वायर की, और p किसके बराबर है, log 7x की, यहाँ पर देखो किसके बराबर है, p के बराबर है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, 7 की पावर p इज इक्वल टू x, 7 की पावर p इज इक्वल टू x। अब देखना है हमें कि p की वैल्यू कितनी रखें, सॉरी x की वैल्यू कितनी रखें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रखनी चाहिए हमें, कितनी रखेंगे, p की वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1, तो यहाँ पर p स्क्वायर था तब वैल्यू कितनी, -1, यहाँ पर भी तो p 7 की पावर p है तो p की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, और एक बार क्या रखेंगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर -1, 7 की पावर -1 कितना होता है, 1/7, तो इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू बनेगी 1/7 तो एक आ गई, और दूसरी 7 की पावर 1 कितनी आ गई, 7। अब देखो दोनों में ऑप्शन से ही देख लो कौन सी है, बी, 1/7 और 7 के बीच में, नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर देन आनी चाहिए वैल्यू आपकी, ना कि लेस देन आनी चाहिए, ठीक है, लेस देन नहीं आनी चाहिए, 1/, तो फिर सी होगा क्या, अगर हम 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर रख के देखते हैं, जैसे 7 ही रख लिया हमने, 7 रख लिया, 7 नहीं रख सकते, 7 से बड़ा कोई भी नंबर है, जैसे 49 रख लिया, कितना रख दिया, 49, तो log 7 49 इसकी क्या, स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये 7 की स्क्वायर है तो 4 ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, 4 ग्रेटर देन 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, log x एप्सिलॉन 0 से लेकर के 1/7 और यूनियन 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, दोबारा बताएं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि क्या करना है, x की पावर log 7x और ग्रेटर देन कितना, 7, दोनों तरफ log बेस 7 इंसर्ट करवा दिया, इनइक्वालिटी का साइन नो चेंज, log 7x और इसकी पावर log 7x ग्रेटर देन 7, ये तो कितना बन गया, 1, और ये log 7x है, ये क्या आ गया, आगे, ये आगे आ गया तो कितना बना, log 7x और log 7x रिपीट हो गई, स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर देन कितना आ गया, 1, अब log 7x को क्या मान लो आप, p, log 7x को क्या मान लिया, p, और ये p स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन, वैसे भी p स्क्वायर तो चाहे कुछ भी रखो आप, कुछ भी रखो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी, आपको 1 नहीं रख सकते, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं रख सकते, -1 और 1 की बीच की वैल्यू है वो नहीं रख सकते, और यहाँ पर बेस कितना दे रखा है फिर 7, तो आप ये डायरेक्ट याद कर दो कि या तो आपको यहाँ से आगे किस तरीके से बताएंगे आपको, यहाँ से आगे मैं तो ऑप्शन से ही चेक करता हूँ, ठीक है, कि p स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ गया, p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, p स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो आप ऐसा रखो
पी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो पी की जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -1 तक, ठीक है, और 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब चाहे पी की वैल्यू आप कुछ भी रखो, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक कहीं रखो चाहे। अगर हम -1 रखते हैं, अब ये -1 किसकी वैल्यू आई है, पी के लिए आई है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर जो भी सेट आएगा वो वैल्यू किसके लिए आएगी, पी के लिए आएगी, और पी के लिए हम क्या लेते हैं, -1। ध्यान रखना -1 को ले रहे हैं, तो -1 इसके लिए नहीं है, इसके लिए जो भी वैल्यू आएगी वो हम हटा देंगे छोटा ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 7 की पावर x इज इक्वल टू क्या, p, क्योंकि ये था, ऐसा था ना, log 7, और x को किसके बराबर माना था, p के बराबर माना था, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 की पावर p इज इक्वल टू x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1, तो ये कितना बन जाएगा, 1/7, और एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसको बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पर कितना आएगा, 1/7, और यहाँ पर कितना आएगा, 7। अब इन दोनों के बीच में जो भी रूट्स आते हैं उसमें तो क्या होती है वैल्यू, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से लेकर के और ये वाला लेनी है, तो ये तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी भी नहीं लेना हमें, क्योंकि कंडीशन दी गई है एक्स क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको 0 से स्टार्ट कर दो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 0 से दिया गया है तो 0 से स्टार्ट कर लो, तो 0 से लेकर के 1/7, 0 से लेकर के 1/7, और ध्यान रखना 1/7 पर वैल्यू 0 आएगी, लेकिन हमें क्या लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है, तो 1/7 के छोटा ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हट जाएगा, और यूनियन ये कितना है, 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब बताओ अब आया कि नहीं है, अब करिए, हाँ तो माइनस इन्फिनिटी नहीं लिया, अब क्लियर है, बताओ आया समझ में, चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log, कितना क्या लिख रखा है, 1/10 log 5, ये तो कर सकते हो आप आसानी से, कैसे, ये दे रखा है 1/10 log 5, 1025, 2 की पावर कितनी होती है, 10, अरे वाह, 2 की पावर 10 माइनस log 5 10 प्लस 1/5 log 5, 3125 कितनी की पावर होती है, 5 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5, तो ये 10 आगे आएगा पावर में, तो यहाँ क्या बचेगा, log 5 टू 0 उत्तर आएगा इसका, माइनस log 5 10 प्लस ये क्या है, 5 आगे जाएगा, और क्या बचेगा, 1, और ये कितना बन जाएगा फिर, लोग, चलो समझ में आ रहा है कि 0 कैसे आएगा, नहीं आ रहा, लोग 5 टू, ये क्या है, 2 × 5 तो है, 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो माइनस लोग 5 2, और प्लस लोग 5 प्लस कितना, 1, ये प्लस थोड़ी आएगा, बाहर कौन है, माइनस, तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, ये प्लस का माइनस का, लोग 5 क्या बनेगा, 1, माइनस का प्लस का, तो फिर कितना आएगा, 0, ठीक है। और ऐसा नहीं करते हैं तो इस 1 को लिख लो क्या, लोग 5, यहाँ पर भी कर सकते थे, हम थोड़ा दिमाग के उल्टा लगा दिया, लोग बेस 5 है, बेस 5 है, दोनों के साइन किसका है, प्लस का, तो दोनों प्लस का तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, लोग बेस 5 है 10 माइनस लोग 5 तो भी उत्तर कितना आता, 0 आता, ठीक है, कैंसिल होता है तो कमाल है, ये प्लस और माइनस के अंदर है, ऐसे डेमो मत सेट कर दूँ वो ऐसे होता है, तब डिवाइड के अंदर होता है, प्लस माइनस के अंदर है तो वैल्यू, जैसे 2 बकरी माइनस 2 बकरी, उत्तर कितना, 0, लेकिन 2 बकरी अपॉन में 2 बकरी तो कितना, कितना कितना, 1, चलो
x इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा लिख कैसे रखा है वो ध्यान रखना अभी, x इज इक्वल टू log c a b और y इज इक्वल टू log बेस a b c और z इज इक्वल टू log b c a। बताओ किस तरीके से करेंगे इसको। हमें दे रखा है देन करेक्ट ऑप्शन इज, यानी हमें चारों ऑप्शन है वो चेक करने पड़ेंगे। एक्स वाई जेड इन तीनों का क्या कराएं, मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, log c a b log a b c log b c a, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएं, उत्तर 1। तो 1 किसी भी हालत में है वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यदि हम तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन तीनों का क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बेस या जो आपकी वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए ना। अगर इन दोनों का बेस ही सेम नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो 1 तो कुछ भी हालत में नहीं आ सकता। प्लस करेंगे तो आ सकता है क्या, अब वही बात है, अगर मल्टीप्लाई में उत्तर आ जाता तो प्लस में भी आ जाता ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं इनका ऐसे, थोड़ा दिमाग में आ रहा है क्या, log c a b, अगर प्लस कर रहे हैं इनका a b c, प्लस कर रहे हैं तो log b c, तो प्लस log के अंदर प्रॉपर्टी है तो ये मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन मल्टीप्लाई में कब आता है, जब इनका बेस क्या हो, सेम। अगर इनका बेस ही सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता। इसको देखो आगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये लिख रखा है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई और 1 अपॉन में 1 प्लस जेड। वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों नहीं हुए, और यहाँ पर पावर -2 है, तो पावर -2 तो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल से ये करके देखते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड। तो कैसे करेंगे इसको, वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, रखेंगे क्या वैल्यू, चलो रख लेते हैं। 1 प्लस में x की वैल्यू कितनी है, log बेस सी ए बी है, तो इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ए बी अपॉन में log सी। बताओ कोई समस्या नहीं आ रही है यहाँ तक तो, और ऐसा ही सेम टू सेम सभी के साथ करते हैं। 1 अपॉन में 1 log बी और सी अपॉन में log ए प्लस में 1 अपॉन में log सी ए अपॉन में log बी। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सचेंज ही किया है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, अच्छा जी एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा log सी, और ये जो नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log सी अपॉन में क्या बन जाएगा, log सी प्लस में log ए बी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log ए अपॉन में log ए प्लस में log बी सी, और ये क्या बन जाएगा, log बी अपॉन में log बी प्लस में log सी ए। अब तो उत्तर बना आ गया होगा दिमाग में, आ रहा है क्या समझ में, कैसे कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं ऐसे, आ रहा है क्या समझ में, कुछ ही नहीं आ रहा, चलो। लेकिन फिर भी जब आप इनको पहली बार पढ़ रहे हो कुछ ही समझ में नहीं आएगा, हो सकता है पहली बार दिमाग में नहीं आ रहा हो कि हाँ ये दो तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे होगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों को 3-4 बार निकाल लेंगे ना, तब जाकर के कहीं आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है या होने वाला है। देखो ध्यान से, log सी log ए log बी, अब देखो log सभी का बेस सेम है, तो log प्लस में सी है प्लस में ए बी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका log सी अपॉन में क्या बन जाएगा, log ए बी सी, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बेस सेम है अभी इनका, तो ए बी है और सी दोनों के बीच में साइन प्लस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये log ए बी सी, और प्लस में यहाँ पर बनेगा log ए है ना, ए अपॉन में log ए बी सी, और यहाँ पर कौन है, log बी अपॉन में क्या है, log ए बी सी, और जब ये बटे में हो तो इनके लगा दो आप, log ए बी सी सी प्लस में log ए बी सी ए प्लस में log ए बी सी और बी, ठीक है। अब तो उतरा जाएगा 1, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, log ए बी सी और ए बी सी कितना आएगा, बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अब -2 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, और स्क्वायर करेंगे तो 2ab बन जाएगा, फिर 2 आगे जाएगा तो ये उत्तर आंसर आपका 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी सवाल अच्छा था,
आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ बेस चेंज करके आपको चेक करना था। आया भी समझ में? अब इसका उत्तर बताओ कितना होगा। इफ n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल देन 1 अपॉन log 2 की पावर n प्लस 1 log 3 की पावर n। बता भाई कितना होगा? हम्म, अभी भी तो बताया था ना, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी? 2017 फैक्टोरियल थी। सेम टू सेम वैसे ही तो करना है, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, ये बताओ log 10 टू प्लस log 10 टू की पावर x इज इक्वल टू देन ये 2021 सेकंड अटेम्प्ट का है सवाल, लेटेस्ट आ रहे हैं अभी। ठीक है, इफ log 10, देखो ये तो दोनों कट की क्या बन जाएगी? 1। ठीक है, इसको 2/10 लिखेंगे, इसको 10/2 लिखेंगे तो भी कितना बन जाएगा? 1। तो ये तो कितना हो गया? 1 प्लस log 10, और ये क्या है? 10 की पावर x इज इक्वल टू में 2। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा, माइनस का 1 होगा तो 2 - 1 कितना बन जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? 10 एंटी लॉग लेंगे तो 10, ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज, तो 1। लेकिन लोग हटाना थोड़ी है हमें, 10 की पावर x, हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू 1 आ सकती है तो 1 आ नहीं सकती क्या? बताओ कैसे? हाँ तो 1 ही आ रही, तो 1 ही सही होगा भैया। तो आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी? 1, और 1 इधर जाके शिफ्ट होगा तो 2 - 1 1, ये तो आ गया 1। और लोग 10, 10 की पावर x, 10 की पावर x, दोनों से हमने लोग हटा दिया, लोग हटा दिया तो ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज होगी। 10 की पावर 1 इज इक्वल, अब x ओनली किसके लिए सेटिस्फाई है? 1 के लिए, तो x के लिए कौन सा? ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। क्या लिखा है? log b a इज इक्वल टू p log c बेस d इज इक्वल टू 2p देन log बेस e f इज इक्वल टू 3p देन व्हाट इज द a c e की पावर 1/। हमें बताना है a c e और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 1/p। ए कितना है भी हमारे पास? देखो यहाँ से तो ये दे रखा है log b a इज इक्वल टू p, यहाँ से लोग हटाएंगे तो पावर एक्सचेंज होगी, तो ये क्या बनेगा? b टू द पावर p इज इक्वल टू, ऐसा ही तो बनेगा। सेम टू सेम यहाँ पर देखो, ये एक्सचेंज होंगी तो d की पावर 2p इज इक्वल टू c, और यहाँ पर क्या बनेगा? f की पावर 3p इज इक्वल टू में p। बस अब यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। a की वैल्यू कितनी है? b टू दी पावर p इंटू c, c की कितनी है? d टू दी पावर 2p इंटू e की पावर कितनी है? f टू दी पावर 3p, और इसकी पावर कितनी? 1/p। तो b d f पावर क्या हो जाती है? पावर को क्या ऐड करूँ? है p से p कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा फिर? ये p से p कैंसिल होगा तो p की पावर कितनी? 1। b की पावर कितनी? 1। और ये p से कैंसिल होगा तो d की पावर 2। f की पावर कौन सा है? 1 3 1 3 1 2 3 है, 1 2 3 यही है, 1 2 3 b d 2 3। ठीक है, क्लियर है? ये तो आसान था, 2024 के अंदर आया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन आया 2024 के अंदर भी। ये बताओ फिर, log x - 1 बेस 4 इज इक्वल टू log x - 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2000। देखो भी अभी हमने 2015 से लेकर के 2024-25 तक के सारे सवाल हैं वो हल कर लेंगे PYQ के फॉर्म में। तो इससे हमें पता चल ही रहा होगा कि हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, किस लेवल तक का पूछ रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है? बताओ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लोग बेस कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 4। अगर बेस, सबसे पहले हमारा मेन जो गोल होना चाहिए ना वो है कि बेस बराबर करो। अगर बेस बराबर नहीं है तो फिर इनको लिखो log x - 1 अपॉन log कितना बन जाएगा? 4। और 4 क्या होता है? 2 की स्क्वायर, भी 4 को लिखेंगे 2 की स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 log 2, और ये कितना है? log x - 3 अपॉन में कितना? log 2। अब तो सवाल हो ही गया, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा log दैट इज x - 1 इज इक्वल टू 2 log x -
3। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है? नहीं है तो इस 2 को आगे भेजो, क्योंकि log को हटाना है। log को हटाएंगे तो 2 किस में जाएगा? पावर की फॉर्म में, x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 आगे है, आगे जाएगा तो x माइनस 3 की क्या बन जाएगी? होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर बन जाएगी तो है, हाँ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। लेकिन वो देखना पड़ेगा ना, कहीं एक माइनस का नहीं आ जाए। नहीं, माइनस का नहीं आएगा, आ भी सकता है। कैसे आ सकता है? देखो ध्यान से, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एनडीए के अंदर सवाल पूछा गया है तो आ ही सकता है। x माइनस 1, एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में कितना? 6, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर जाएंगे तो माइनस का x, और ये क्या बन गया? ये 9x माइनस का क्या था? माइनस का 6 बनेगा ना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का x इधर जाएगा, माइनस का x तो माइनस के 7x, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू में कितना? 0। हमें वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या पुट करा रहे हैं? 0 पुट करा रहे हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5, दो वैल्यू आएंगी एग्जैक्टली। ठीक है, कौन कौन सी? x माइनस 5 और x माइनस 2, तो x की दो वैल्यू आएंगी 5 और 2, और दोनों ही क्या है? वैलिड है। अगर इनमें से एक भी माइनस होती तो भी वैलिड है नहीं। ठीक है, वैलिड नहीं होता फिर log के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर तो log है ही नहीं। ठीक है, वैसे गलती चेक कर लिया हमने, यहाँ पर log है ही नहीं। भाई हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के अंदर log कहाँ है? यहाँ पर log, यहाँ पर है log, तो यहाँ पर तो log है ही नहीं। वहां पर हमने सोल्व किया था तब तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आई थी? ऐसे सॉल्यूशन आया था। और फिर हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो x की वैल्यू कब आई थी? जब हमने log निकाला, तब दोनों तरफ log लगाया तभी तो x बाहर आया था। ठीक है, यहाँ पर तो x डायरेक्टली बाहर पड़ा है, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो हमें ये करने की जरूरत है नहीं थी। ठीक है, चलो ये एक सवाल है कि log x इज ग्रेटर देन y greater than 1, let xy plus log yx k, then what is the value of k can never be equal to? ये 20 और 2024 की लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक और दो क्वेश्चन बाकी हैं हमारे, बाकी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बताओ कैसे करोगे इसको? इसको कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि log बेस यहाँ पर कौन है? x, और log y बेस y, दोनों में बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग है तो पहले इनको क्या करो? अलग अलग स्प्लिट करो इनको। ठीक है, कैसे? कि log x अपॉन में y अपॉन में क्या? log x प्लस में log y अपॉन में x अपॉन में क्या आएगा? log y। जब बेस अलग अलग होना तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी? ये इस तरीके से। पहले वाले सवाल में भी हमने यही किया था, अब भी यही कर रहे हैं। अब देखो ऊपर log m बटे n का फॉर्म बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? log x माइनस log y, और अपॉन में कौन है? log x प्लस ln y माइनस ln x अपॉन ln y। ठीक है, अब ये कहाँ बन गया अभी? अच्छा, अब तो आसान हो गया सवाल। कैसे? इन दोनों का क्या लो? एलसीएम लो। एलसीएम लेते हैं भी, सावधानी से लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया पहले कि एलसीएम लेना पड़ सकता है। क्या? log x इंटू log y, यहाँ तक दिख रही है क्या स्क्रीन? log x इंटू log y। अब log x तो है ही हमारे पास, log y का क्या कराना है? मल्टीप्लाई। तो log x log y, ये तो क्या बन जाएगा? ln x ln y, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ln y की होल स्क्वायर। इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा? ln x इंटू ln y, और इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस ln x की होल स्क्वायर। अब देखो दिमाग में आ रहा है क्या कुछ तुम्हारे? ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव आएगी तो 1 नहीं हो सकती किसी भी हालत के अंदर। हमें ये बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये ln x एन वाई है, ln x एन वाई है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बाहर क्या करा दो? माइनस से।
मल्टीप्लाई, या ऐसे मान लो माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, ln x का होल स्क्वायर, ln y का होल स्क्वायर, और टू ln x ln x ln y ln x ln y, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, ln x माइनस ln y और इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या है ln x इंटू ln y। ये वाली लाइन बताओ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और इसका उत्तर चाहे कुछ भी आए, कुछ भी आए, आप क्या नहीं रख सकते बताओ, x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन 1, तो मेरे ख्याल से आप इसके अंदर y नहीं 1 नहीं रख पाओगे, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव के अंदर -1 0 आप वैसे ही नहीं रख सकते, तो कितना, तो इसके अंदर 1 के बराबर है वो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि जब आप 1 रखोगे तो 0 आ जाएगी, मतलब वैल्यू 1 रखोगे x और y की, ठीक है, तो भी 0 आ जाएगी। अब 1 के अलावा कुछ भी रखो इसके अंदर, ये तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, इससे इसकी वैल्यू कभी भी 1 के बराबर है नहीं आ सकती, ठीक। चलिए, ये सवाल तो वैसे भी हो जाएगा, कैसे अभी किया ना हमने, उसके 2 रूट आएंगे तो इसको अपॉन में करके हो सकता है आसानी से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये ऐसे हो जाएगा 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, कैसे करोगे, यहाँ से लोग हटाओगे तो 9 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 141, सॉल्व करोगे हो जाएगा, ठीक है, हाँ हो जाएगा, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये क्या लिख रखा है, द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग देन इनइक्वालिटी, ये देखो मैंने कहा था ना लोग आपके हर एक चैप्टर के अंदर है, log x log 10x 2 - 3 log 10x प्लस 1, ठीक है। चलो आप इसको करके देखना, अगर नहीं हो रहा है तो कल बता देंगे, ठीक है, आप सवाल को नोट कर लो इसको, 3 log 10x 2 - 3 log 10x प्लस 1, और ये हो भी जाएगा, ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। कैसे कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, आप log 10 बैक्स x इंसर्ट करवाना, ठीक है, और ये आपकी जो वैल्यू है वो, और ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है, तो log क्या बन जाएगा, बेस 10, ठीक है, इस तरीके से करना, log बेस 10 इंसर्ट करवाओगे, log 10 बेस इंसर्ट करवाओगे तो log 10 और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी सारी की सारी, ठीक है, और log 10 10 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से तो 3 आगे आएगा तो ग्रेटर देन कितना हो गया 3, और यहाँ से बाहर कौन आएगा भाई, यहाँ से बाहर कौन आएगा, यहाँ से बाहर ये ऊपर वाली पावर आ जाएगी, कैसे, log 10x की होल स्क्वायर माइनस 3 log 10x प्लस में 1, और इधर क्या बच जाएगा, log 10x ग्रेटर देन 1, यही तो बचेगा, फिर ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर कौन है x, तो log 10x, अब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, log 10x को क्या मान लो आप p, तो ये बन जाएगा p की पावर 2 माइनस 3p प्लस में p, माइनस है 3p प्लस में p, और ग्रेटर देन कितना है 3, ग्रेटर देन कितना है 3, अब ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p ग्रेटर देन 3, और इसको सोल्व करोगे तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 ग्रेटर देन 3, यहाँ से दोनों वैल्यूज आएंगी, और दोनों वैल्यूज को किसके अंदर भी, दोनों वैल्यूज आएंगी वो p की आएंगी, दोनों वैल्यूज किसकी आएंगी p की आएंगी, जैसा हमने पीछे किया था, p की वैल्यू आएंगी, p की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो आप क्या करो इसको 10 की पावर p इज इक्वल टू x, यहाँ पर करके देखना, अगर ये वैल्यू इसमें माइनस है ना, तो एक प्लस की एक माइनस की आएगी, तो माइनस वाली तो क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी इसके लिए, तो और जो प्लस वाली है वो रख के, ठीक है, करके देखना इसको, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कर लेना, ये हो गया, नोट कर लिया क्या, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, ये था होमवर्क, होमवर्क के अंदर आपको ये करना है भी कि इनइक्वलिटी की जो आपको सीट दी गई है ना, इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी वो आपको सॉल्व करनी है, और इसके अलावा आपको जो ये हमने अभी लोगोरिथम किया है, लोगोरिथम,
ठीक है। इसको आपको सारे के सारे सवाल हैं वो सोल्व करके देखना है, एक बार पढ़ के देखने हैं प्रॉपर्टी किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, कल हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कल हम चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप पहले से पढ़ के आना। ठीक है, और इसके बाद में इस क्लास की हमारा लोगरिथम का चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, लोगरिथम का टेस्ट है, इनइक्वालिटी का टेस्ट बाकी है। देखो टेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम लोगरिथम का टेस्ट, इनइक्वालिटी का बहुत ही शानदार तरीके से आपका टेस्ट होगा। आप ये सोचोगे कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ जो भी है वो आपको मिलेगी एसपी क्लासेस 01। एक बात का और बता दूं, देखो यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है वो ऑफलाइन बैच की हैं, और ऑफलाइन बैच के अंदर ऑफलाइन इंटरसेक्शन रहता है। इसके अलावा इस क्लास की जो आपको मिलनी बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, सारे के सारे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बैच चलता है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट होता है, आपको डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी यदि एनडी की तैयारी कर रहा है या एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो आप सिंपली दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप कर लीजिएगा। बाकी क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है होने पर। इसके अलावा लोगरिथम के अंदर आपको कोई डाउट रहा हो कि नहीं यार हमारे एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो क्योंकि हमने अभी जो किए हैं कम से कम 25 क्वेश्चन किए हैं हमने लोगरिथम के, तो 25 के 25 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और मैंने तो सारे एनडीए के करवाए हैं। तो आप ये देखे होंगे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के अंदर हमने लगभग जो 40 या 50 सवालों की प्रैक्टिस की। इस तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। इस तरीके से अभी तक मैं बात करूं तो मैंने पहली क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दूसरी के अंदर 20 किए हैं, आज के अंदर 25 किए हैं, तो टोटल हमारे 65 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा 30 से 35 क्वेश्चन के आपको क्या मिल जाएंगी, वर्कशीट मिल जाएंगी जो आपको करनी है। ठीक है, वर्कशीट ऑनलाइन क्लास में नहीं डालते, वर्कशीट सिर्फ ऑफलाइन के लिए है। ठीक है, ये थोड़ा सा है। तो आप ये जो आपको जो डीपीपी मिलती है, जो आपको पीपीटी मिलती है, आप उसको सोल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हर वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना हो तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।